के बाद ये आशा हम लोगों को जगी थी कि अब वितरहित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। जो बिहार की बनावट को, बिहार की संस्कृति को, बिहार की सभ्यता को, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को समझते हो। संवाद हुआ, आदान प्रदान हुआ, झारखंड की भी सरकारी आश्वासन समिति आई थी और एक लोकतंत्र में संवाद और सहमति से ही लोकतंत्र चलता है। बिहार में वित्तरहित शिक्षकों की मांग आए दिनों लगातार उठ रही है। वित्तरहित शिक्षक आर पार का ऐलान कर रहे हैं, जहां आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही लगातार जो है, देखिए जिस तरीके से विश्वविद्यालय का मुद्दा काफी ज्यादा बिहार में चलते आ रहा है, जहां प्रोन्नति के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला और भी कई विभिन्न मामले हैं जिसको लेकर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव हैं। वीरेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? शिक्षकों ने ऐलान किया है आंदोलन को। देखिए, उसके संबंध में सबसे पहले अभी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, इन्होंने स्वयं मुझसे प्रस्ताव मांगा था और शिक्षकों से, शिक्षक जब आंदोलन कर रहे थे तो उस समय उनकी सारी मांगों को लेकर और मैंने सम्राट चौधरी को दिया था। सम्राट चौधरी जी ने कमेटी बनाई थी और कमेटी बनने के बाद ये आशा हम लोगों को जगी थी कि अब वितरहित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पूरा जीवन उन्होंने पढ़ाने लिखाने में लगा दिया और कम से कम +2 की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें उन शिक्षकों का बड़ा योगदान है। तो हम लोगों की आशा थी कि शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अभी हमको लग रहा है कि सरकार उसमें विलंब कर रही है। और मैं तो एक सरकारी आश्वासन समिति की अध्ययन यात्रा में बाहर चला गया था राज्य के। आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से अपना समय मांगा है और वो समय देंगे तो अन्य जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, स्नातक प्रतिनिधि हैं और जितने एमएलसीज हैं, सब लोग हम लोग आपस में वार्ता करके और जून के प्रथम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर और उच्च शिक्षा से भी बात करना है। हमने 2 अभी समय लेने की कोशिश की है, बाकी शिक्षा मंत्री जो उच्च शिक्षा के हैं उनके पास अभी 2 दिन समय नहीं मिला, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है समय देने का और तब जब वो समय देंगे तो हम लोग वार्ता करेंगे और इस समस्या का समाधान हम लोग कराएंगे ही। नहीं कराने का क्या प्रश्न है। अगर नहीं हुआ तो यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। विद्यालय का मुद्दा काफी ज्यादा चल रहा है, साथ ही प्रोन्नति का मुद्दा, इसके अलावा जो है कुलपतियों की नियुक्ति का मुद्दा काफी ज्यादा सामने। देखिए, इधर जो कुलपतियों की नियुक्ति हुई है इसके संबंध में माननीय जो नए कुलाधिपति हैं लोक भवन के, इनको हम लोगों ने मिल के सारी बातों को कहा है और जो कुलपति नियुक्त हुए पूरे बिहार में, उसमें एकाध को छोड़कर अधिकांश की उपलब्धि जो थी वो शून्य थी। न अध्ययन अध्यापन ठीक हुआ, न पढ़ाई लिखाई ठीक हुई, न शिक्षकों के हित में जितनी बातें हैं, प्रोन्नति है, ट्रांसफर है, पेंशन है, ये तमाम चीजें उलझी हुई हैं और ये लोग बहुत ही असफल कुलपति सिद्ध हुए हैं। हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे कुलपतियों की नियुक्ति में इस बात का ख्याल रखा जाए जो बिहार की बनावट को, बिहार की संस्कृति को, बिहार की सभ्यता को, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को समझते हो। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटना विश्वविद्यालय से लेकर
और पूरे बिहार में हमारे दर्जनों ऐसे कॉलेज थे, जिसमें राजेंद्र कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, टीएनबी कॉलेज भागलपुर है, आरके कॉलेज मधुबनी है, सीएम कॉलेज दरभंगा है। ये तमाम कॉलेज उत्तर भारत के बड़े कॉलेज थे, राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज थे। वो गरिमा समाप्त हो गई। इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो कुलपतियों की नियुक्ति को ठहराया जाएगा। कुलपतियों की नियुक्ति में जिस शुद्धता और पारदर्शिता का ख्याल रखा जाना चाहिए, नहीं रखा गया, और बिहार की शिक्षा, उच्च शिक्षा बेहतर नहीं हो पाई। ये हमारे लिए चुनौती है और मैं आशा करता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए वे काम करेंगे और नए जो शिक्षा मंत्री आए हैं ये भी करेंगे। श्रीनगर गए थे आपके कमेटी की बैठक को लेकर, अपने कमेटी की बैठक को लेकर, क्या कुछ श्रीनगर में बैठक हुई, क्या कुछ चर्चा? देखिए, हमारी बिहार विधान परिषद की सरकारी आश्वासन समिति का मैं अध्यक्ष हूं और उस नाते हम लोग गए थे, हमारी समिति गई थी वहां पर। श्रीनगर विधानसभा के स्पीकर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और हम हमारे जो विधान परिषद में आश्वासन दिए जाते हैं और उनकी कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोगों ने संवाद हुआ, आदान प्रदान हुआ। झारखंड की भी सरकारी आश्वासन समिति आई थी और एक लोकतंत्र में संवाद और सहमति से ही लोकतंत्र चलता है। वहां श्रीनगर में एक बहुत अच्छी बात हमको ये लगी कि वहां कानून बनाया गया है कि सरकारी आश्वासन अगर कोई मंत्री विधान सभा में देता है तो 60 दिन के अंतर्गत पूरा हो जाना चाहिए और नहीं तो फिर से सदन में उस पर ला के और उसके कार्यान्वयन की पूरी व्यवस्था की जाती है। ये प्रस्ताव मुझे उनका अच्छा लगा। इस तरह यहां भी हम लोगों ने समितियों की लगातार बैठक बुला के और सरकारी आश्वासनों को मैंने सब करीब करीब समाप्त कर दिया है। 70% हमारे आश्वासन पूरे हो गए हैं, कुछ बाकी है। इसमें शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन ज्यादा लंबित हैं। ये दोनों विभाग हमारे लिए चुनौती बने हुए हैं, उनकी भी बैठकें बुला के और मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि जनहित का ये मुद्दा है, लोकहित का मुद्दा है और विधान परिषद पर विश्वास, विधान मंडल पर विश्वास और विश्वास का मुद्दा है। अगर इनका कार्यान्वयन नहीं होता है तो जनता का विश्वास हम खोते हैं, इसलिए बड़ा आवश्यक कार्य है और इसको हम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र नारायण यादव, जदयू एमएलसी थे, साफ तौर पर वित्त रहित शिक्षकों को लेकर मांग किया है कि जल्द से जल्द उनका निराकरण किया जाए और